मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा आज आप लोग के सामने स्टेपनी से संबंधित एक वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। मैं अभी पुरी के गोल्डन बीच पर हूँ और आप लोगों को स्टेपनी के बारे में कुछ नया बात सोच रहे हैं कि आप लोग को बताएं। नया जगह पर है, बीच पर है, समुद्र के किनारे पर है, समुद्र का हवा आ रहा है, आवाज़ आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग का कुछ स्टेपनी का कुछ नया तथ्य आप लोग को बताएं, कुछ नया चीज़ बताएं। ये स्टेपनर को जो है ना सोशल फियर बहुत ज़्यादा होता है, तो आज चाहते हैं कि सोशल फियर में सोशल एंजाइटी मतलब कि सोशल एंजाइटी मतलब क्या हुआ कि भीड़ भाड़ से उसको दिक्कत होता है। अचानक कहीं 10 आदमी, बहुत सारा आदमी का भीड़ भाड़ अगर है, देख लीजिए ये पुरी का बीच है और पुरी का बीच पर बैठा हुआ है और सोशल फियर और एंजाइटी बहुत होता है। जैसे कि कोई बीच पर बैठा हुआ है तो 2-4 आदमी से कुछ अगर पूछना है तो उसको पूछने में फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको स्टैबलिंग हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। ये चीज़ को समझना है। तो स्टैमरर को हमेशा जो है ना इस भीड़ भाड़ वाला जगह पर आना चाहिए, बार बार जाना चाहिए और अपने को इंट्रैक्शन करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, धीरे धीरे आँख में आँख डाल के बात करना चाहिए और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर जो है कुछ लोग के बीच में कुछ बोलने का प्रयास है ना करना चाहिए। आँख में आँख डाल के धीरे धीरे बोलिएगा तो धीरे, ऐसा कुछ ये रोग नहीं है, ये रोग है लेकिन ये ठीक हो जाता है। इसके पहले आपने सारा वीडियो में हम आपको स्टेपनी का ट्रीटमेंट प्लान अपना बता चुके हैं कि किस तरीक़ा से हम 2 दवाई देते हैं, स्टेपनी क्योर पाउडर, स्टेपनी क्योर टैबलेट और स्टेपनी क्योर घी आजकल आ गया है, उसी घी में मिला कर हम देते हैं। तो इसके बारे में तो हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं कि कैसे काम करता है। स्टेपनी क्योर पाउडर जो है आपका ब्लॉकेज को ठीक करता है, आपका स्टेपनी क्योर टैबलेट आपका जो है आपके अंदर एंजाइटी है, फियर है, डर है और इंसोम्निया है, नींद नहीं आता है, पल्पिटेशन, ये सबको अच्छा करता है। और घी जो है, घी को हम मेडिकेटेड बना दिए हैं, जो घी आप लोग को देते हैं उसी घी को मेडिकेटेड बना दिए, जो हम बताते हैं कि आप घी के साथ खाइए, उसी घी को हम मेडिकेटेड बना दिए। उस मेडिकेटेड घी के साथ आप जब खाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब बात हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अब जो है अभी हम बताना चाहते हैं कि ये जो एंजाइटी है, फियर है, इस एंजाइटी फियर से निकलने का एक तरीका ये भी है कि आप भीड़ भाड़ में जाइए और लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, खूब बोलिए, आदमी के बीच में कुछ बोलने का कोशिश के, डर लगे तो आँख में आँख डाल के धीरे धीरे बोलिएगा तो फिर निकलने लगेगा। पहला लेटर पर ध्यान दीजिए, जिस लेटर पर आपको डर लग रहा है उसको पहले धीरे से बोल लीजिए। जैसे समुद्र आपको बोल रहा था, पहले बोलिए समुद्र, ऐसे बोलिए समुद्र। आपको कोई आदमी से वो बात कर रहा है, आपको डर लग रहा है, फियर हो रहा है, तो उसका पहला लेटर से ही स्टार्ट कीजिए। आप जैसे कहीं चाय वाला का पास जाना, आपको बोला कि चाय दीजिए, तो पहले बोलेगी चाय दीजिए, बोलिएगा तो चाय भी निकल जाएगा। इस तरीक़ा से कोशिश कीजिए बोलने का। बहुत ज़्यादा फियर आता है तो वो दिल धड़कते रहता है, कोई आदमी बीच में पूछना, कोई इसमें घबराहट हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है। इस सारा टेक्निक को हम पहले से आपको बता चुके हैं कि कैसे जो है दवाई खाना है, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया हुआ है, मेडिसिन बताया हुआ है। ये मान के चलिए कि ये कोई गलत आदत नहीं है, दिस इज ए डिजीज। स्टैमरिंग इज ए डिजीज, दिस इज नॉट द बैड हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब लगातार इसको बोलते आ रहे हैं, चूँकि हम इसको हजारों पेशेंट पर जब देखे, एक्सपेरिमेंट किए, हर स्टैमरर का डिफरेंट टाइप का स्टैमरिंग होता है। कोई 2 तरीका का स्टैमरर नहीं है, हर में थोड़ा देखिएगा कि डिफरेंस है। डर किसी में ज़्यादा है, कम है, किसी में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जहाँ पर उसको स्टैमरिंग नहीं होता हो। किसी में कहीं होता है, सर्दी किसी में ज़्यादा रहता है, किसी को
बार बार में खांसी होते रहता है, ठंडा पड़ता है तो किसी किसी को स्टैमरिंग पड़ जाता है, किसी किसी को ठंडा से कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है, और खास करके जो टेक्स्ट बुक है आयुर्वेदा का सुश्रुत में, अब चूँकि आयुर्वेद का ही डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, MD इन आयुर्वेदा है, तो हम जब इसको खोजे तो हमको लगा कि हमको दिखाई दिया कि ये जो है वात कफज है, और मूक मिनमिन और गदगद 3 तरीका का टर्म का यूज किया गया है इसमें सुश्रुत में, और उसमें ये बताया गया कि ये वात कफज है। कफ और वात बढ़ के शब्दवाहिनी नाड़ी जो ब्रेन में है उसको ब्लॉकेज करके ये स्टैमरिंग, मूक मिनमिन और गदगद पैदा होता है। ये आपका सुश्रुत संहिता के आप लोग भी देख सकते हैं 45-46वां अध्याय में है। तो इसी को बेस्ट बनाकर, दिस इज द बेस ऑफ माई ऑल ट्रीटमेंट प्लान। चूँकि हमको बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग था, स्टार्टिंग में हम एक शब्द भी बोलना मेरे लिए मुश्किल था, इस तरीका के सार्वजनिक जगहों में था आके बोलना एकदम ही असंभव था। एकदम ऐसा लगता था कि फियर हो गया, दिल धड़कने लगा, पूरा एकदम अजीब टाइप का हो जाता था। रोड पर हम अकेले आ भी नहीं सकते थे, कोई चाय वाला के पास भी नहीं जा सकते, चीनी भी बोलना मेरे लिए असंभव। तो ये सब सारा प्रॉब्लम जो है, ये सारा प्रॉब्लम आपका एंजाइटी फियर जो दिमाग में बैठा हुआ है, जो कफ और वात का जो मिल के जो आपके दिमाग में जो इस तरीका से जो बनाया हुआ है, सब आपका ठीक हो जाएगा। तो मल्टी लेवल फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे कि पहला लेवल है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रोज सुबह सुबह कीजिए, उसके बारे में हम बहुत सारा वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे करना, 3 तरीका का प्राणायाम। दवाई जो हम दिए हैं वो स्टैमरिंग का स्पेशल दवाई है, कफ और वात को हटाने वाला है, फियर को कम करने वाला। तीसरा एक्सपोजर, बार बार पे हम आप लोग को बताते आ रहे हैं कि एक्सपोजर कीजिए। एक्सपोजर माने लोगों के बीच में बैठिए, भीड़ भाड़ में जाइए, बोलने का कोशिश कीजिए। दिक्कत हो रहा है तो पहला लेटर पर ध्यान दीजिए। पहला लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला लेटर में एकदम सिंपल जो पहला लेटर हो, उसमें कोई मैंने कोई हर्षई दीर्घई ऐसा कुछ नहीं, सिंपल पहला लेटर बोल के फिर उस लेटर को बोलिएगा और आँख में आँख डालिएगा तो जरूर आवाज़ निकलेगा ही। आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदत बना लीजिए, भीड़ भाड़ में जाइए, कुछ लोगों से बात कीजिए, 10-20 आदमी के बीच में कुछ शब्द को बोलिए, 2-4 लाइन बोलिएगा, धीरे धीरे आपका फियर निकल जाएगा। देखिए फियर से स्टैमरिंग नहीं है, एकदम भूल जाइए। ये कंसेप्ट जो आपको बता रहा है वो एकदम गलत है। फियर से स्टैमरिंग नहीं, स्टैमरिंग एक बीमारी है, दिस इज ए डिजीज। लेकिन जब डिजीज आपको हो गया, बचपन में ही हो गया, आपको वात कफज का डिजीज हो गया, बोलने में आपको इस तरीका से मैंने रुकावट आ गया, तो अब उसके बाद एंजाइटी और फियर आपके अंदर डेवलप हो गया। तो वो एंजाइटी और फियर इस डिजीज के बाद जो है ना ये डेवलप होता है। नया लोग जो कहता है, आजकल लोग कहता है कि फियर है, स्टैमरिंग फियर है, गलत आदत है। तो गलत आदत है भैया, तो क्यों नहीं छोड़ देते हो? दारू पीना, सिगरेट पीना और सब आदत एक से एक आदमी का बुरा आदत है। आदमी अब चाहे तो छोड़ देता है। आप स्टैमरिंग को भी छोड़ के दिखाइए, आप छोड़ सकते हैं तो। गलत आदत है तो आप छोड़ के दिखाइए, लेकिन छोड़ नहीं पाता है कोई। ऑफ कोर्स कोई आदमी है कि वो आदत समझ के छोड़ दे, संभव नहीं। गलत आदत ही है ही नहीं। कुछ लोग होता है, कुछ किसी को देख के कुछ होता है तो, लेकिन वो चलता नहीं, वो ठीक हो जाता है। दोस्त कोई है स्टैमरिंग कर रहा है, आप उसको बार बार उसको देखा देखी काम करते रहते हैं, वो बहुत छोटा पार्ट है स्टैमरिंग का। गलत आदत जो है वो दिस इज 5% to 10% बहुत छोटा पार्ट है। कुछ लोगों को गलत आदत के चलते स्टैमरिंग हो सकता है कि वो दूसरे का देखा देखी मिमिक्री करने लगे और वो आदत बन जाए। तो उस आदत को छोड़ना बहुत आसान है। वो फिर आपको इतना ज़्यादा ट्रबल में नहीं डालेगा। वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इंसोम्निया, बहुत सारा प्रॉब्लम, जो फियर, बहुत सारा प्रॉब्लम में वो आदत आपको नहीं डालेगा। लेकिन जो ये डिजीज वाला जो पार्ट है, जो 90% है, जो कफ और वात को आपका शब्दवाहिनी नाड़ी में जाने से ग्लूटेन में ब्रेन में जो आपका स्टैमरिंग जो होता है डेवलप हो जाता है, वो 80-90% जो पार्ट है वो गलत आदत है। ये एक बीमारी है। ये बीमारी अक्सर आप देखते होंगे, देखिए कोई चीज़ 100% नहीं है।
अक्सर आप देखते हो कि 90% आदमी को खांसी सर्दी हमेशा होता रहता है, जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा भी सर्दी का वो ठंडा चीज लेगा उसको हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बहुत मिठाई खाएगा छींक आने लगेगा, हमेशा नाक से पानी आएगा, हमेशा कफ उसको बढ़ जाएगा, दही केला वगैरह खाएगा तो और ज़्यादा स्टेमिक बढ़ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब ये जो प्रूव कर रहा है, ये सारा चीज जो है ये प्रूव कर रहा है कि ये एक बीमारी है जो कफ और वात, जो भी ठंडा चीज खाने से कफ बढ़ता है, आप लोग को पता है, आयुर्वेदा का एक टर्म है कफ और वात पित्त, लेकिन कफ और वात जो है इसमें बढ़ जाता है और एक तरीका से दिमाग में शब्द वाहिनी जहाँ से आवाज़ निकलता है उस पूरा नर्वस चैनल को ब्लॉकेज करता है। आयुर्वेदा के अनुसार इसको मॉडर्न तो मानता ही नहीं है, मॉडर्न तो मानता ही नहीं कि कोई बीमारी है, मॉडर्न में कुछ आज तक कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ, कोई इसको न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है, कौन इसमें एंजाइम इसमें होता है, कोई ब्लड का चेक करने में क्या निकलता है, या कोई सीटी स्कैन में क्या आता है, कुछ नहीं होता है, एमआरआई में कुछ नहीं होता। लेकिन आयुर्वेदा का इतना पेकुलियर है कि आयुर्वेदा आप समझ लीजिए कि इतना साल पहले से सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ये शब्दवाहिनी नाड़ी को रोके और मुख मिनमिन और गदगद पैदा होता है। तो हम देखते हैं, पेशेंट पर देख रहे हैं, लगातार हम प्रैक्टिस में है कि जैसे ही हम कफ वात नाशक द्रव्य देते हैं, जो मेरा मेडिसिन है स्टेमिक क्योर पाउडर 1, स्टेमिक क्योर टैबलेट, स्टेमिक क्योर गिव, ये जो है कफ वात नाशक जो मेडिसिन जैसे ही देते हैं वैसे आराम मिलने लगता है। और साथ में जो फियर जो डेवलप हो गया उसके लिए बताते हैं कि आप एक्सपोजर कीजिए, और थोड़ा सा योगा करने से जो आपका शॉर्ट ब्रीथ है, जो आपका सांस छोटा हो जाता है, वो आपका सांस बड़ा होने लगता है, और जो फियर जो आपके अंदर जो डेवलप हो गया है उस फियर को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं कि आप जाइए, समाज में जाइए, 10 लोगों के बीच में जाइए, सी बीच के आसपास है तो सी बीच में जाइए, जहाँ पर लोग बैठे वहाँ पर चल जाइए, खड़ा होने से बोलने का कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबा समय बोल लीजिएगा, वो काफ़ी दिन के बाद होता है, लेकिन आप उसमें आई टू आई मिला के पहला लेटर धीरे से बोलिएगा तो बाकी लेटर भी निकलने लगेगा, और जैसे जैसे आप बोलने लगेगा या आपका चीज छूटने लगेगा, कोई मंच छोटा मोटा मंच पर भी जा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा फियर है तो 2-4 शब्द ही बोलिए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने को सोशल, एक तरीका से सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाता है, सिंड्रोम एंजाइटी का पूरा जो है ना पिक्चर इसमें स्टैमरिंग में आ जाता है, तो ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, आदमी भीड़ भाड़ में जाने से डरने लगता है, आदमी सभा में जाने से डरने लगता है, बहुत भीड़ में अकेले जाने से उसको डर लगता है, टू लाइन तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका निकलने लगेगा, जैसे जैसे स्टैमिना ठीक होगा मेडिसिन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, और जैसे जैसे आपका ब्लॉकेज में आराम मिलेगा वैसे वैसे भी आपके अंदर में फियर भी कम होगा, और साथ में आप फियर को डायरेक्ट हिट कीजिए, भीड़ भाड़ में जाइए, कुछ लोग से बोलिए तो इसके डायरेक्ट इसीलिए कहते हैं कि मल्टीपल शॉट मारिए इसको, स्टैमरिंग को हटाने के लिए। अब जैसे फियर को हटाने के लिए आप भीड़ भाड़ में चले गए, बहुत लोग के बीच में बोलने लगे, ब्लॉकिंग को हटाने के लिए दवाई खाए, शॉर्ट ब्रीथ को हटाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, इस तरीक़ा से 3, 4, 5, 6 चीज़ एक साथ कीजिएगा तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि स्टैमरिंग 2-3 महीना से ज़्यादा का ये कभी नहीं होता है मेहमान, आपको 2-3 महीना में स्टैमरिंग ठीक हो ही जाता है, एकदम 100% ठीक नहीं होगा तो आपका 90% तो ठीक हो ही जाएगा। और आपका जो है डेली जो काम करते हैं उसमें जो इंटरफेरेंस होता है, तो मैंने रुकावट जो आ रहा है स्टैमरिंग के चलते, वो सब आपका धीरे धीरे करके नॉर्मल लाइफ आपका हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक नया जगह पर हम आए हुए थे, घूमने के लिए आए हुए थे, तो हम चाहे कि एक वीडियो बना दें। पहले तो अपने चैनल में बैठ के ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब हम आए हुए हैं नया जगह पर, बीच किनारे हैं, सुबह का टाइम है, दिमाग में मेरा आया कि बहुत दिन से वीडियो हम नहीं डाले हैं, गवर्नमेंट से छुट्टी में आए हुए हैं, तो हम सोचे कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दें, और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है आप करके देखिए, हम थोड़े कह रहे हैं कि हम पर अपेट कीजिए, आप करके देखिए, तो फ़ायदा नहीं होता हो तो आप लिखिए, कमेंट कीजिए, डायरेक्ट हमको फ़ोन कीजिए मेरा चैनल में। अगर आपको लगे कि कुछ आपको आराम मिल रहा है, इस एंजाइटी से, दुख से कुछ निजात आपको मिला, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि हमको फ़ायदा हो रहा है।
दूसरे को बताइए। ओके, धन्यवाद।